देखते हैं भाई, इकोलॉजिकल सिस्टम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसकी परिभाषा क्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, इसके अंतर्गत क्या है, जीवित भी हैं और अजीवित भी हैं। तो जीवित और अजीवित घटकों के मध्य जो अंत्यक्रियाओं का योग होता है या परिणाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि पर्यावरण में दो चीजें हैं, जीवित घटक और अजीवित घटक, ये तो सभी को पता है। तो इन दोनों के बीच जो अंतःक्रियाओं का परिणाम या योग होता है वह क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो फिर सुन लो भाई, पर्यावरण के जीवित और अजीवित घटकों के मध्य की जो अंतःक्रियाएं होती है उनका योग या परिणाम होता है वह इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम विशेषता के बारे में। विशेषता, ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या रहेंगी तो वे देखते हैं। देखिए सबसे पहले भाई, अगर हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो इसकी रचना 3 मूलभूत घटकों में की गई है। तो कितने मूलभूत घटकों में की गई है, 3 मूलभूत घटकों में की गई है। वे 3 मूलभूत घटक कौन कौन से हैं, देखिए, नंबर 1 ऊर्जा, ठीक है, नंबर 2 जीव, और नंबर 3 होता है बौद्धिक घटक। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि बताइए 3 मूलभूत घटक पारिस्थितिक तंत्र के कौन से हैं, ऊर्जा, जीव, बौद्धिक घटक। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वह कौन होता है, बताइए, नंबर 2 पॉइंट। भाई पारितंत्र में, ये तो सभी को पता होगा, पारितंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत या मुख्य स्रोत, तो सभी ऊर्जा का तो नाम आते ही सभी के मन में आना चाहिए क्या, सूर्य। तो सूर्य जो है पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगर हम इसके प्रवाह की बात करें, पारितंत्र में जो प्रवाह होता है वह किस दिशा में होता है, तो प्रवाह एक दिशीय में होता है। ठीक है, एक दिशीय होता है, मतलब कि एक साइड होता है। ठीक है, अगर हम नंबर 4 की बात करें तो जो पारितंत्र का प्रभाव पड़ता है, अगर इसके प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव क्या है, सभी प्राणियों पर पड़ता है। कहाँ पर, सभी प्राणियों पर। अब वो किस प्रकार से पड़ता है, देखो इसका प्रभाव सभी प्राणियों पर पड़ेगा, या वो है प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, पड़ेगा जरूर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो या तो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, पर क्या है, पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो पारितंत्र में जो प्रभाव पड़ता है वह है सभी प्राणियों पर पड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। ठीक है, अगर इसकी और विशेषताओं की बात करूं तो मैं बता सकता हूं पारितंत्र क्या होता है, गतिशील होता है। पारितंत्र क्या होता है, गतिशील होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से विशेषता यही आपके लिए काफ़ी है। अगर और पॉइंट की विशेषता देखना चाहते हो तो ये भी बता सकता हूँ, जो पारितंत्र है वह स्वयं पूरित और स्वनिर्मित जो प्रणाली है उस पर आधारित होता है, बता देता हूँ। ठीक है, सेल्फ कंट्रोलिंग पर निर्धारित होता है। ठीक है, यह क्या है, स्वयं पूरित या स्वनिर्मित नियंत्रित प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोलिंग पर। क्लियर, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सभी के पॉइंट क्लियर हो गए। फिर बता देता हूँ इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पर्यावरण में जीवित और अजीवित दो घटक हैं, उन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया का योग होता है या परिणाम होता है उन दोनों के मध्य, वह क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं मैंने बताई भाई, इसके 3 मूलभूत होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
पहला मैंने बताया भाई जो इसका मूलभूत है वह ऊर्जा, जीव और बौद्धिक घटक है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि भाई जो पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य होता है। इसका प्रवाह एक दिवसीय होता है। प्रभाव सभी प्राणियों पर पड़ेगा, वह डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़ेगा जरूर, ठीक है। यह गतिशील होता है, यह सेल्फ कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। अब जो आगे मेन पॉइंट आता है, अब हम उसकी तरफ पढ़ते हैं। पारितंत्र के घटक, अक्सर पेपर में पारितंत्र के घटक से ही क्वेश्चन उठाया जाता है, तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, ठीक है। पारितंत्र के घटक, यहाँ से क्या है क्वेश्चन अक्सर बनता है और यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। पारितंत्र के दो घटक हैं भाई, कौन कौन से हैं दो घटक, ध्यान से देखना है। नंबर एक घटक होता है जैविक घटक और नंबर दो होता है अजैविक घटक या अजैव घटक। क्लियर। अब देखिए जो जैविक घटक है, आज हम जैविक घटक के बारे में जिक्र करेंगे, आज इसी को पढ़ेंगे। अजैविक घटक के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जो जैविक घटक है इसके भी तीन भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, पारितंत्र के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। आज हम किसका जिक्र करेंगे, जैविक का। जैविक के मैंने क्या बताए, तीन भाग होते हैं या तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा। तो देखिए नंबर एक होता है उत्पादक, नंबर दो होता है उपभोक्ता और नंबर तीन होता है अपघटनकर्ता, ठीक है। फिर जो उपभोक्ता होता है इसके भी तीन भाग होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसके तीन भाग कौन से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक और नंबर तीन होता है तृतीयक, या फिर इसको मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं, उच्च मांसाहारी, ठीक है। क्लियर। देखिए पारिस्थितिकी के घटक बताए मैंने, दो होते हैं जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक के तीन होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। फिर उपभोक्ता के तीन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या फिर इसको हम उच्च मांसाहारी बोलते हैं। अब इनका जिक्र हम क्या है बारी बारी से इन तीनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। और तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उठाते हैं उत्पादक को। अब भाई उत्पादक क्या होता है, तो नंबर एक पॉइंट देखिए उत्पादक, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, उत्पादक वे जीव होते हैं जो स्वयंपोषी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी से आप क्या समझते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि मैं जिक्र करूं इसके अंतर्गत जैसे कि हरे पेड़ पौधे, ठीक है। कुछ खास जीवाणु भी होते हैं। कुछ खास जीवाणु का मतलब क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि शैवाल हो गया। कुछ खास जीवाणु जैसे कि शैवाल, या फिर मैं दूसरा नाम बताना चाहूँ तो पादप प्लवक, आपने नाम सुना होगा। ये भी अपना भोजन क्या है स्वयं बनाते हैं, पादप प्लवक, ठीक है। तो पादप प्लवक क्या होते हैं, ये जो समुद्र होता है, इस समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है, या गहरे समुद्री जल में पाए जाते हैं, या फिर आदि जो भी आप ले सकते हो। तो उत्पादक से आप क्या समझते हो, ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। कुछ खास जीवाणु भी होते हैं जैसे शैवाल, पादप प्लवक। पादप प्लवक से आप क्या समझते हैं, जो गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम पादप प्लवक बोलते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब नंबर दो पर आते हैं हम, उपभोक्ता, ठीक है। तो उपभोक्ता के तीन भाग हैं, इन तीनों भागों को भी पढ़ेंगे। पहले हम उपभोक्ता के बारे में जान लेते हैं, भाई उपभोक्ता क्या है। तो नंबर दो आता है उपभोक्ता। अब देखिए उपभोक्ता जो है नंबर एक का उल्टा है। मतलब क्या, ये अपना भोजन स्वयं बनाते थे, ये अपना भोजन क्या है स्वयं नहीं बनाते।
ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्लियर। नंबर 2 पॉइंट क्या देखेंगे हम कि ये क्या होते हैं, भोजन के लिए क्या है, दूसरे अवयव पर क्या है, निर्भर रहते हैं। ठीक है, तभी तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे अवयव पर क्या है, निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, मैंने जैसे कि जिक्र किया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भाई प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का हम देखते हैं। तो चलिए उनके बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर। अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन बनता है यहीं से। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। भाई प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, मतलब क्या, भोजन के लिए ये उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक से मतलब क्या समझते हैं, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था। भाई उत्पादक उसको बोलते हैं जो अपना भोजन क्या है, स्वयं बनाते हैं या स्वयं पोषी होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए या कुछ खास जीवाणु भी बताए थे मैंने। भाई उत्पादक क्या होते हैं, खास शैवाल एवं पादप प्लवक हो गया। तो इन सभी का मैंने क्या है, जिक्र किया था। ठीक है, तो शाकाहारी होते हैं और ये क्या है, उत्पादकों पर, या फिर ये भी याद रख सकते हैं उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। उत्पादकों पर निर्भर। ठीक है, उत्पादक क्या थे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते, पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत शाकाहारी के आप उदाहरण ले सकते हैं, गाय हो गई, ऊंट भी होता है शाकाहारी। ठीक है, बकरी हो गई, और भी काफ़ी उदाहरण होते हैं, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, ये सभी क्या हैं, शाकाहारी हैं। टिड्डा हो गया। ठीक है, काफ़ी उदाहरण ले सकते हैं, ये सभी क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, जस्ट इसका उल्टा, वही क्या, जो मांसाहारी होते हैं, ये क्या होते हैं, शाकाहारी। ठीक है, ये क्या हैं, ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी। ठीक है, मतलब क्या, ये प्राथमिक उपभोक्ता पर क्या है, निर्भर रहते हैं। तो ये भी बोल सकता हूँ, या प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, टिड्डे को खा लिया, खरगोश को खा लिया, ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, या फिर कहने का मतलब क्या है, ये इन पर क्या है, निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ गए। या फिर ये भी बोल सकता हूँ, अगर आप थोड़ा और इसको सरल भाषा में लिखना चाहूँ, तो ये शाकाहारी क्या है, ये शाकाहारियों को के भोजन के रूप में खाते हैं, या शाकाहारियों को खाते हैं। ठीक है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शाकाहारियों को खाते हैं, मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। सीधे डायरेक्ट उदाहरण ही दिखा देता हूँ, इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, बिल्ली हो गई, भेड़िया हो गया, ठीक है, सियार हो गया, गिद्दड़ हो गया, ये सभी क्या है, कुत्ता हो गया, चूहा हो गया, ये सभी क्या है, मांसाहारी हैं। क्लियर, समझ गए। मेरे ख्याल से द्वितीयक, प्राथमिक क्या होते हैं, स्वयंपोषी, मतलब कि शाकाहारी, ये स्वयं उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक भी क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं और शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये प्रथम पर क्या निर्भर रहते हैं, मतलब क्या है, ये जो प्रथम उपभोक्ता है उनको अपने भोजन के रूप में खाते हैं। अगर भाई इनको अपने भोजन के रूप में खाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण आप देख सकते हैं। तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये भाई उच्च मांसाहारी जीव होते हैं। ठीक है, मांसाहारी तो ये भी हैं, ये क्या है, ये उच्च मांसाहारी हैं, ये
उच्च मांसाहारी है। उच्च मांसाहारी से आप क्या समझते हैं? मतलब जो प्राथमिक को भी खाए और द्वितीयक को भी खाए वह क्या कहलाता है? उच्च मांसाहारी। देखो मांसाहारी तो ये भी होते हैं, अगर आपको पेपर में पूछा जाए उच्च मांसाहारी कौन सा, तो डायरेक्ट तृतीयक लगा देना। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं। मतलब क्या, इसको भी और इसको भी, इन दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को खाना। ठीक है, उपभोक्ता को अपने खाने के रूप में खाते हैं। जैसे कि इनको कौन खा सकता है आप बताइए? इनसे बड़े कौन हो सकते हैं? शेर हो गया, इन दोनों को खा सकता है। ठीक है, चीता हो गया भाई, और क्या, बाघ हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? चील हो गई, काफ़ी है भाई, शार्क हो गई। इन सभी को क्या है, उच्च के रूप में आते हैं। तेंदुआ वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसके रूप में आते हैं। ठीक है, समझ गए? प्राथमिक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं, पेड़ पत्ते पत्ते वगैरह खाते हैं। ठीक है, द्वितीयक जो इनको खाते हैं मांसाहारी होते हैं, तृतीयक जो इसको भी और इसको भी खाते हैं। क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट मैंने करवा दिया था, उत्पादक क्या होते हैं मैंने बताया भाई, उत्पादक उसको बोलते हैं जो स्वयं पोषी होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया उपभोक्ता क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उसके 3 पार्ट होते हैं, वो भी मैंने जिक्र किया। तीसरा मैंने क्या है, अब बात करते हैं तीसरे का, अपघटनकर्ता। अब तीसरा आएगा अपघटन करता। अब ये क्या होता है, इसके बारे में देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें बैक्टीरिया और कवक को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया और कवक को शामिल किया जाता है। कवक को शामिल किया जाता है। क्लियर? इसमें बैक्टीरिया और कवक को शामिल किया जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोल सकता हूं कि ये उत्पादक और उपभोक्ता के जो मरे हुए शरीर होते हैं या मृत शरीरों को नष्ट कर पृथ्वी की सफाई करते हैं। ठीक है, तो जो ये उत्पादक का मतलब क्या, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी जो मर जाते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर को नष्ट कर या ख़त्म करके पृथ्वी की क्या है, सफाई करते हैं। क्लियर? समझ गए? या फिर इसको अगर एक और पॉइंट याद रखना चाहो तो इसका ये भी याद रखते हो, ये पृथ्वी का मेहंतर कहलाते हैं। अगर पेपर में पूछेगा नहीं फिर भी बता देता हूँ, ये पृथ्वी का मेहंतर कहलाते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में यही करेंगे। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, रिवीजन देखना जरूरी है क्योंकि आपका क्या स्पीड से हो जाएगा। सबसे पहले बताया मैंने पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी पर्यावरण में जीवित और अजैविक घटक हैं उन सभी का योग या परिणाम होता है, वह क्या कहलाता है भाई, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इसकी विशेषता मैंने बताई, मूलभूत 3 प्रकार से होते हैं, ऊर्जा, जीव, बौद्धिक। भाई मुख्य स्रोत सूर्य है ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। पर इसका भाई जो प्रभाव है सभी प्राणियों पर पड़ेगा, किसी भी प्रकार से पड़े। ठीक है, गतिशील होता है, यह सेल्फ कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक मैंने जैविक घटक और अजैविक घटक का जिक्र किया। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता का जिक्र किया। उपभोक्ता में मैंने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता का जिक्र किया। उत्पादक मैंने बताया स्वयंपोषी, उपभोक्ता मांसाहारी, प्राथमिक शाकाहारी, द्वितीयक मांसाहारी, तृतीयक उच्च मांसाहारी जो पहले और दूसरे को खास के। अपघटनकर्ता जो पृथ्वी की सफाई करते हैं उसको अपघटनकर्ता कहते हैं। मतलब कि जो पहले उत्पादक और उपभोक्ता जो होते हैं उनको जो मर जाते हैं, उनका जो मर शरीर होता है उसको नष्ट कर देते हैं और पृथ्वी की सफाई या पृथ्वी से गंध को या स्मेल को क्या है एक प्रकार से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जैविक घटक कंप्लीट होता है। तो अगली वीडियो में अजैव घटक देखेंगे, तो तब के लिए ये वीडियो देखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।